और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं और ये खबर आ रही है देहरादून से, जहां धराली आपदा प्रभावितों को राहत मिली है। सीएम धामी ने किया है मदद का ऐलान। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है और मृतकों के परिजनों को भी 5-5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी ये कमेटी। तो ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में जिस तरीके से ये बड़ी आपदा आई, उसको लेकर अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि धराली आपदा प्रभावितों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है और सीएम धामी ने ऐलान किया है कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों को 5 लाख की मदद दी जाएगी। आपदा के बाद हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, और हमने वो काम प्रारंभ किया। हालांकि मौसम में एक बड़ी चुनौती वहाँ पर हमेशा रहता है, लेकिन स्टेट के हेलीकॉप्टर और सेना के चिनूक, एमआई, इन सब की मदद से 1000 से भी ज़्यादा लोगों को आज तक वहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जो देश भर के आए हुए थे, उन सभी को अब निकाला जा चुका है और स्थानीय लोगों को भी निकाल रहे हैं। और आज ये काम हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। कल प्रातःकाल फिर से रेस्क्यू करके उसको पूरा करेंगे। इसके बाद सभी घायलों को भी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। कुछ लोग एम्स में भी हैं, कुछ उत्तरकाशी में हैं। सभी को अच्छा इलाज मिले, उसकी भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। इसके अतिरिक्त अब लोगों को वहां बिजली मिले, उसके लिए कल उरेडा का जो पावर हाउस है उसको चालू किया गया था। और हरसिल क्षेत्र में कनेक्टिविटी बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी, टावर भी जो है इस आपदा में तबाह हुए थे। तो कल से वहाँ पर एयरटेल, वोडाफोन चालू हो गए हैं और आज 125 केवी के 2 जनरेटर सेट वहाँ पर पहुँच गए हैं और उनको भी रिस्टोर किया जाएगा। इसी तेज गति से वहाँ पर बिजली की लाइनों को बनाने का काम भी यूपीसीएल कर रहा है और संभवतः आज अगर काम पूरा हो जाएगा। और देहरादून से हमारी संवाददाता शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। शुभांगी, आपदा प्रभावितों के लिए सरकार की ओर से ये बहुत बड़ी राहत, क्या कुछ ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से? बिल्कुल, देखिए धराली गांव में जिस तरीके की बड़ी आपदा आई है, कहीं ना कहीं इस वक्त जो वहां के स्थानीय लोग हैं एक बड़ी विपदा में हैं और कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों से नहीं मिल पा रहे हैं। कई लोग अभी बह गए, जो लापता हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में जो उनके घर थे, होटल थे, सब कुछ बह गया, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार वहां पर निरीक्षण भी करते रहे, लोगों से मिलते भी रहे और उनकी पीड़ा भी समझते हैं। और यही कारण है कि 2 बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों का घर और होटल्स या जिसमें वो रहते थे, काम करते थे, वो जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसके लिए उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ जो मृतक के जो घरवाले होंगे, जो परिवारजन होंगे, उनको भी 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी ताकि वो आने वाले समय में अपना गुजारा कर सके। क्योंकि कई लोगों ने अपने भाई खो दिया, कई लोगों ने माता पिता खो दिए और जिनका अभी तक पता नहीं लग पा रहा है। ऐसे में दूसरी घोषणा ये की गई कि 3 सदस्यीय एक समिति बनाई गई है राजस्व सचिव की अध्यक्षता में, जो कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी कि इनका पुनर्वास किस तरीके से होगा। एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग, एक ब्यौरा जो है वो तैयार करके उन्हें सरकार को देना होगा, जिसके बाद क्योंकि वहां पर अब ना घर बचे हैं, ना होटल बचे हैं, ना उनके परिवारजन मिल रहे हैं। ऐसे में उनका पुनर्वास किस तरीके से होगा, उन्हें कहां शिफ्ट किया जाएगा, उनके रहने का क्या इंतजाम होगा, उनके फ्यूचर का क्या इंतजाम होगा, इन तमाम चीजों पर सरकार बहुत गंभीर है। और यही कारण है कि ये जो समिति है अब ये इस पर एक पूरा ब्यौरा तैयार करेगी और उसको सरकार के सामने रखेगी कैसे इनका पुनर्वास जो है वो हो सकता है। ऐसे में अगर वहां के पूरे क्षेत्र की बात करें तो 1000 से ज्यादा लोगों को वहां से, जो पर्यटक वहां पर फंसे हुए थे या अलग अलग क्षेत्रों में जो थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और अब ये है कि वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि जो लोग वहां पर फंसे थे, जिनका हमें पता था, उनको तो जरूर निकाल लिया गया है, लेकिन जो लोग उस बाढ़ में बह गए, जो उस घरों के अंदर थे, होटल्स के अंदर थे, उनका कुछ नहीं पता लग पा रहा है। क्योंकि जहां पर वो होटल और घर थे वो पूरा अब जो है वहां पर मलबा बस चुका है। ऐसे में जो लोग थे अब उनका बचना तो मुश्किल है, लेकिन उनकी बॉडीज को निकालना जो है वो जरूरी हो जाता है। लेकिन अभी तक कोई डाटा जो है वो सामने नहीं आया है कि कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग लापता हुए। लेकिन जो लोग अभी वहां पर सेफ हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं और उन्हीं का क्या
फ्यूचर होगा, वो किस तरीके से कहाँ रहेंगे, कहाँ उनका घर होगा, कैसे उनकी आर्थिक सहायता की जा सकती है, इसको गंभीरता से सोचते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिया है कि 5-5 लाख रुपए की उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। बिल्कुल शुभांगी, जो आप जानकारी दे रही हैं कि पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है, जो कि 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। तो इसमें कौन कौन से वो नाम हैं, इन नामों का खुलासा किया गया है क्या, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी नाम तो नहीं ऑफिशियली बताए गए, लेकिन ये जरूर बताया गया कि जो राजस्व सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में ये समिति का गठन हुआ है और वो ही उसकी अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ 2 और बड़े अधिकारी हैं जो कि पूरा ब्यौरा लेंगे वहां पर, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और वहां पर कुछ नहीं बचा है, अपना घर दिख रहा है, ना होटल दिख रहे हैं। ऐसे में कितना नुकसान हुआ है उसका भी वो आकलन करेंगे। इसके साथ साथ अब कितना हमें बजट की जरूरत होगी उन लोगों के पुनर्वास के लिए, इस पर भी अब वो लोग पूरा ब्यौरा देंगे। और ऐसे में क्योंकि 1 या 2 घर नहीं है बल्कि पूरा गांव जो है वो तबाह हो गया है, ऐसे में जो लोग वहां पर हैं, चाहे वो महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो लोग बचे हैं वहां पर, उनको कैसे अब सुरक्षित जीवन देना है आगे के लिए, इसके उद्देश्य के साथ इस समिति का गठन किया गया है। और बहुत जल्दी वो लोग 1 हफ्ते के अंदर वो रिपोर्ट सौंपेंगे कि उसका आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ और कैसे उनका पुनर्वास अब आगे जाकर किया जा सकता है। बिल्कुल, जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनका क्या कहना है? सरकार की ओर से जो मदद की जा रही है, स्थानीय प्रशासन की ओर से जो उनकी मदद की जा रही है, उसको लेकर क्या वो खुश हैं, संतुष्ट हैं? देखिए, अगर हम पीड़ित परिवारों की बात करें तो अभी वो इस दुख से ही नहीं बाहर निकल पा रहे हैं कि उन्होंने अपने परिवारजन खो दिए हैं। ऐसे में अभी बहुत पीड़ा वाला समय है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार उनके गांव का निरीक्षण कर रहे हैं, हमने देखा तस्वीरों में वो बच्चों को गोद में लेकर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि जो है हमारी सरकार जो है पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है, चाहे आर्थिक सहायता की बात हो या अन्य तरीके की जरूरतमंद चीजों की बात हो, हम आप तक हर चीज पहुंचाएंगे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो उस पीड़ा में है, वो उस दर्द में है। तो इस वक्त हाँ, सरकार जितनी उनकी मदद कर रही है वो उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट है, लेकिन अपने परिवारजन का खोने का जो दुख होता है उसको केवल वही समझ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो कोशिश कर रहे हैं उनकी हर तरीके से मदद की जा सके, उनके सर पर छत हो, उनके पास पैसा हो कि वो आगे जीवन जी सके। जो कईयों के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका भी जीवन आगे बचा है, जो कि अभी स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे। ऐसे में महिलाएं हैं जिनके कई पति हैं वो मिल नहीं रहे हैं, उनके भाई बहन नहीं मिल रहे हैं, माता पिता जो हैं वो उनका अता पता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने शुभांगी। आप इस बड़ी खबर पर नजर इसी तरीके से बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा भाव विभोर आपको कर देंगी और ये बताएंगी कि किस तरीके से रक्षाबंधन का ये जो पर्व है ये खास तो होता ही है, लेकिन ये पर्व ऐसे समय पर आया है जब आपदा आई और इस बड़ी आपदा में किस तरीके से लोगों को काफी नुकसान हुआ। लेकिन एक महिला जब मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, वहां के जो लोग होते हैं उनसे वो मिलते हैं, तो एक महिला अपनी साड़ी फाड़ करके सीएम को राखी बांधती है। अब क्या है ये पूरा मामला, आपको हम दिखाते हैं। उत्तरकाशी की धराली में 5 अगस्त को आई भयावह आपदा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत और बचाव अभियान की कमान संभाल रखी है। मुख्यमंत्री राहत बचाव में लगी एजेंसियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, साथ ही लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों के आंसू पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम धामी रेस्क्यू किए गए बड़े बूढ़ों से आत्मीयता से मिल रहे हैं, स्थानीय लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि इस त्रासदी के समय वो उनके साथ खड़े हैं। बच्चों को गले लगाकर दुख की घड़ी में सबके चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। आपदा प्रभावित महिलाओं के बीच सीएम धामी एक भाई की तरह जाकर उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि उनकी मदद में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। दिन रात लोगों को राहत पहुंचाने में लगे सीएम धामी के सामने शुक्रवार को ऐसा दृश्य आया जिसने सभी को भावुक कर दिया, जब अहमदाबाद के किशनपुर की रहने वाली धनगोरी बरोलिया ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर मुख्यमंत्री धामी की कलाई पर बांध दी। धनगौरी अपने परिवार सहित गंगोत्री दर्शन के लिए आई थी, लेकिन धराली आपदा के कारण रास्ते में फंस गईं। ऐसे में 3 दिन से लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे रहकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे, तो धनगौरी अपनी कृतज्ञता रोक नहीं सकी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं बल्कि
भरोसा था। वो आगे बढ़ी, अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और उसका एक टुकड़ा राखी के रूप में मुख्यमंत्री की कलाई पर बांध दिया। राखी बांधते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा, मेरे लिए मुख्यमंत्री धामी भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं, जिन्होंने न केवल मेरी बल्कि यहाँ मौजूद सभी माताओं बहनों के एक भाई की तरह रक्षा की है। वो 3 दिनों से हमारे बीच रहकर हमारी सुरक्षा और जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं। धराली की कठिन परिस्थितियों में भाई बहन के इस रिश्ते का ये मार्मिक पल वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर गया। आपदा के मलबे के बीच जन्मा ये अपनात्व का दृश्य मानवता, संवेदनशीलता और भाईचारे की सबसे सुंदर मिसाल बन गया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर यात्री को सुरक्षित उसके घर पहुंचाएगी और धराली गांव को फिर पहले की तरह आबाद किया जाएगा। जो लोग अभी यहाँ गंगोत्री से चल के अन्य स्थानों से चल के जो हरसिल में सेना का कैंप है वहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर से और स्टेट के हेलीकॉप्टरों से लगातार उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आज शाम तक मौसम यदि सही रहता है तो सारे यात्री जो पूरे देश भर के यात्री हैं यहाँ पर दर्शन के लिए आए, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया जाएगा और धराली मेरा गांव फिर से आबाद हो, फिर से सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर अवस्थापनाएं बने, उसके लिए हमारी सरकार हर संभव पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगी। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने लोगों को ऐसा जख्म दिया जिससे लोगों को उबरने में लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में सीएम धामी का आपदा प्रभावितों के बीच जाकर उन्हें ढांढस देना और उनके आंसू पोंछना पीड़ितों को भाव विह्वल कर रहा है। ऐसे में सीएम धामी एक बेटे, एक भाई की तरह सबको भरोसा दे रहे हैं कि वो बिल्कुल चिंता नहीं करे, सबको सुरक्षित निकालने और पुनर्वास करने के लिए वो हर कदम उठाएंगे और धराली फिर से आबाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।